हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको रूरल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम एक क्वेश्चंस देखते हैं कि आज के क्या क्वेश्चंस है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1965-66 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो वो दुकानदार है, ये नहीं है। अगला है आपका, फिरका विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1946 में प्रारंभ हुआ था। अगला है आपका, वर्धा विकास योजना को कार्यक्रम रूप देने वाले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, डियर स्टूडेंट्स, प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, योग्यता में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी, यानी ये भी है, ये भी। तो आपका उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है। अगला है आपका, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो आपका 1873 में, 1873 में, आपका 1873 में किया गया था ये आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं, तो प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? के एन सिंह है। अगला है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लखनऊ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी तो 1995 में हुई थी मिड डे मील की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला है आपका, समाजशास्त्र के जनक थे, तो जो समाजशास्त्र के जनक है आपके अगस्त काम्पटे हैं, ये समाजशास्त्र के इनको जनक माना जाता है। अगला है आपका, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी विकास की मूल इकाई समाज। तो क्या है इसकी मूल इकाई? क्या है आपका? परिवार है। क्या है? परिवार। समाज की मूल इकाई क्या है? इसका भी आंसर आपका परिवार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमने बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके ओल्ड पेपर हैं, सारे पेपर सॉल्व करा दिया है। पिछले 2 साल के पेपर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उन सभी पेपर से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दिया है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं ओल्ड पेपर से पूछे जाएँगे। तो अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो पेपर उन्हें भी ज़रूर देखें। 2 साल के 2022-23 और 23-24 2000 के ओल्ड पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर हमने अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सॉल्व करा दिया है। जितने भी आपके बीएससी एजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सेमेस्टर के पेपर आपको ओल्ड मिल जाएँगे। तो चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में लोगों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका क्या होती है? तो सामाजिक भूमिका होती है। अगला आपका, किस प्रकार की बुद्धि में शब्दों और वाक्यों की समझने की क्षमता है? तो भाषाई बुद्धि। अगला है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो आपका, आंतरिक प्रेरणा के पीछे प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिगत संतुष्टि है, ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका, किस प्रकार के ग्रामीण नेता परंपरा से उभर कर आते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं? तो ये पारंपरिक नेता है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, समाज समाजशास्त्रियों के अनुसार लोग सामाजिक समूह को क्या बनाते हैं? तो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये इसका आंसर है। अगला आपका, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। अगला आपका, समाजवादी की विशेषता क्या है? सामाजिक न्याय। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति व्यवस्थित विज्ञान के रूप में कब हुई थी? तो 1820 में हुई थी। आधुनिक
अधिनियम सिद्धांत के जनक तो आधुनिक कौन है? इवन पेट्रोविच पावलो, ये इनके क्या है? जनक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से देखिएगा। आपके एग्जाम में इस वीडियो से या ओल्ड पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप उन दोनों पेपर और इस ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आप अच्छे से तैयार करके जाएं अपने पेपर में। अगला आपका रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ था? तो 1935 में हुआ था। अगला भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन है? तो आपके HYB सीड। अगला आपका भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल कहाँ तक सीमित थे? तो गेहूं और चावल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो कूल के द्वारा, कूल एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया है। अगला आपका किस सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में लोगों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को क्या कहते हैं? तो सामाजिक भूमिका कहते हैं। अगला आपका किस प्रकार की बुद्धि में शब्दों और वाक्यों की समझने की क्षमता शामिल होती है? तो भाषाई बुद्धि शामिल होती है। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका आंतरिक प्रेरणा के पीछे प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिगत संतुष्टि है। अगला आपका किस प्रकार के ग्रामीण नेता परंपरा से उभर कर आते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है, पहले भी आ चुका है। अगला आपका समाज शास्त्रियों के अनुसार लोग सामाजिक समूह को क्या बनाते हैं? अपनी आवश्यकता से समाज की पूर्ति के लिए। अगला आपका पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। समाजवादी समाज की विशेषता क्या है? सामाजिक न्याय है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? तो अभिप्रेरित अधिगम परिणाम। अगला शिक्षा कुछ नहीं केवल आत्मा की संतुष्टि है, यह कथन किसका है? तो RN टैगोर का है। अगला आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो गार्डनर ने किया था, गार्डनर ने। अगला सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आप क्वेश्चन हमें बताएंगे कमेंट करके। ये अगर आपने ओल्ड पेपर देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके ये जो है ओल्ड पेपर में, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगला है आपका कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विभेदित करता है, इसका भी आंसर। तो क्या आपका कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विभेदित करता है? तो पहला क्या आपका पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ये तीनों हैं इसके आंसर। अगला देखेंगे आप, हाल के ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सामाजिक श्रेणी से उभरा है? तो मध्य जातियों और निम्न जातियां। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है? तो एक श्रोता के रूप में नेता की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप ये ऑप्शन आप देख के ही टिक ये करें ठीक से ही। अगला क्वेश्चन है आपका गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो FL ब्रेन के द्वारा की गई थी। व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों पर केंद्रित है। अगला आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो ये आपका पंतनगर में 1962 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन से आपका मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन से जन्मजात प्रेरक नहीं है दंड, ये जन्मजात प्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है। अगला आपका अगला क्वेश्चन से जो आपका प्राथमिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो बुंट ने की थी, ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है। शिक्षा मनोविज्ञान 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 की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया तो स्कनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्कनर द्वारा दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला है आपका यह अगला है, किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पंतनगर से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है? तो उम्मीद है आपका। अगला आपका
प्रेरणा क्या हो सकती है? तो व्यवहार को वर्णन के लिए उपयोग किया जाने वाला, ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अगला है। कौन-सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएँगे। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, आपको इनके आंसर बताना है। ये सारे आपको ओल्ड पेपर में दिए गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप इनको देखिएगा, ठीक है? ये हम आपको ये क्वेश्चंस पहले करा चुके हैं, या आपको इनके आंसर बताना है। अगला है आपका अधिकांश ग्रामीण समुदायों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कृषि है। ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं और संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? तो शिक्षण विधियों में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडवर्ड एडवर्ड को जाना जाता है, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। अगला, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर हेनरी मेंस के द्वारा की गई थी। अगला आपका, सोच, भावना और व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थिरता के लिए क्या शब्द है? व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है? परिवार है। प्रभावी ग्रामीण नेताओं की प्रमुख विशेषता क्या है? तकनीकी निपुणता, आत्मदृढ़ता, परिवर्तन की क्षमता, ये सभी, तो ये इसके आंसर होंगे, यानी सभी है। तो आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला, किस नेतृत्व शैली में सत्ता का केंद्रीयकरण और निर्णय लेना शामिल है? तो निरंकुश में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जानने के लिए, देखने के लिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, हम उसके भी इम्पोर्टेंट वीडियो बना देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करिएगा, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को देख के जाएँ, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.